मुफ्त मशवरा है कि साइकिलें खरीद लें, देर न करें। पेट्रोल के हालात तो ठीक नहीं हो रहे। अब वजीर पेट्रोलियम खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक दिन का भी पेट्रोल नहीं है और खाम तेल के ज़खायर भी सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए हैं। समझो कि हुकूमत लो इनकारी है। ट्रंप साहब अपनी मस्तियों में मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो बात बन नहीं पा रही। कुछ नहीं आया तो कोई पैसा नहीं आया हमारे पास। ईरान पे पाबंदियाँ ख़त्म होंगी और उसके बाद शायद हम गैस तो कर ले ही सकेंगे, शायद पेट्रोल भी ले लें। इस कौम को आदत नहीं है कि शाम 8 बजे दुकानें बंद हो जाएं। ये IPPs को पेमेंट्स कर करके हशर हुआ पड़ा है। LNG उसकी कैपेसिटी चार्जेस भी हम दे रहे हैं। इंसाफ हुकूमतों को तो मिल रहा है, आवाम को ना भी मिले क्या फ़र्क पड़ता है। पंजाब गवर्नमेंट फिल्म सिटी बनाने जा रही है, उस पर अरबों रुपए लगेंगे। आपके लिए मुफ्त मशवरा है कि साइकिलें खरीद लें, देर न करें। पहली कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वरना ये होगा कि सरमायादार यहाँ भी सारी साइकिलें खरीद के और उसके बाद फिर आपको किराए पे देने शुरू कर देंगे और फिर किराया भी इतना होगा कि शायद अफोर्ड ना हो सके। तो यही मौका है कि आप फौरी साइकिलों का एहतमाम कर लें, क्योंकि पेट्रोल के हालात तो ठीक नहीं हो रहे। अब वजीर पेट्रोलियम खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे पास एक दिन का भी पेट्रोल नहीं है और खाम तेल के ज़खायर भी सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए हैं। समझो कि हुकूमत लो इनकारी है, वो तो कुछ आपको देने नहीं जा रही क्योंकि जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप साहब अपनी मस्तियों में और ईरानी मुज़ाकरात कार ज़ाहिर है वो संजीदा हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो बात बन नहीं पा रही। स्टेट बैंक ने भी कल इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए 1%, 10.5 से 11.5% कर दिए। इंटरेस्ट रेट उस वक्त बढ़ता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए, यानी कि महंगाई बढ़ जाए, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इसका मतलब है महंगाई मजीद बढ़ने जा रही है। उसमें कमी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं और होने लगे हैं। इसलिए अपना इंतज़ाम कर लेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि गवर्नमेंट सालसी तो बहुत अच्छी कर गई, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कमाल तारीफ़ें भी समेट लीं। कुछ नहीं आया तो कोई पैसा नहीं आया हमारे पास। वो एक पैसा जो हमने लिया भी सऊदी अरब से, वो यहाँ से पकड़ के वहाँ UAE को दे दिया, उसमें भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब लोग ये कहते हैं कि जी जब हम बैठे हुए थे, मुज़ाकरात करा रहे थे एक सुपर पावर और ईरान में, तो हमें कुछ मराद भी ले लेनी चाहिए थी, कुछ फ़ायदा भी ले लेना चाहिए थी। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप दो लोगों में सुलह करा रहे हैं या उनसे कह रहे हैं कि यार आप लड़ाई ना करो, पूरी दुनिया को ख़तरा है, तो उसके बाद आप बैठ के कहेंगे यार नहीं हमें भी इसमें से कुछ दे दो। ये कोई प्रॉपर्टी डीलिंग आप थोड़ी करा रहे हैं यार, मतलब कोई सौदा करा रहे हैं कि उसमें से इतने % हमारा शेयर होगा। ज़ाहिर है इस तरह नहीं होता। हमें उम्मीद यही होगी ना कि ईरान पे पाबंदियाँ ख़त्म होंगी और उसके बाद शायद हम गैस तो कर ले ही सकेंगे, शायद पेट्रोल भी ले लें और कुछ हमारे हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी उसके फौरी आसार नहीं है। इसमें अगर होना भी है कुछ तो टाइम लगेगा। इसलिए महंगाई बढ़ती जाएगी, पेट्रोल महंगा होता जाएगा, ज़खायर कम हो जाएंगे। बहरहाल वो पैनिक मैं नहीं फैलाना चाहता कि बिल्कुल ही पेट्रोल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि फिर पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग जाती हैं। इसलिए बेहतर यह है कि अपनी लाइफ को असर नौ तरतीब देना शुरू कर दें, वरना मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। और देखें ना, हुकूमत ने बिलाखिर क्राउड को भी इजाज़त दे दी PSL में आने की, यानी कि उन्होंने 4 मैचेस के लिए तवानाई ज़ाया करने का फ़ैसला कर लिया कि कोई बात नहीं, 4 मैचों में तवानाई ज़ाया भी हो जाए, कोई इशू नहीं है। मुज़ाकरात की वजह से US सिक्योरिटी टीम चूँकि इस्लामाबाद में बैठी रही इतने दिन, वो बंद रखा इस्लामाबाद। ताजिर अपनी जगह रो रहे हैं कि वहाँ उनको अरबों का नुकसान हो गया। उसके बाद इस कौम को आदत नहीं है कि शाम 8 बजे दुकानें बंद हो जाएं और उसके बाद फिर लोग, क्योंकि यहाँ तो अल्लाह के फजल से निकलते ही लेट हैं। बहुत सी जगहों पे तो मैंने देखा है कि दुकानें ही दोपहर 12 बजे खुल रही होती हैं, स्पेशली पॉश एरियाज़ में। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों का मुझे उस तरह से अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं देख रहा होता हूँ। और उसके बाद फिर रात गए तक वो, चूँकि शॉपिंग लोगों को आदत है कि आराम से निकलते हैं शाम में नहा धो के फ्रेश हो के कि ठीक है जी उसके बाद हम चलते हैं शॉपिंग के लिए, तो वो भी बड़ा मसला हो रहा है। ताजरों की जो वो ज़्यादतियाँ कर रहे होते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, वो अपनी जगह है। हम नहीं कहते कि वो ये बड़े कोई नेक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन इस कौम को आदत चूँकि नहीं है जल्दी दुकानें बंद होने की, तो इसलिए उनको भी बड़ा लॉस हो रहा है। और ज़ाहिर है जब किसी भी तबके को लॉस हो रहा था तो अल्टीमेटली वो मुल्क को लॉस हो रहा था और वो कौमी ख़जाने को नुकसान उसमें पहुंच रहा होता है। महंगाई चूँकि इसलिए भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी इसलिए बढ़ रही है कि सर्कुलर डेट जो है हमारा वो सरप्लस होता जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। ये IPPs को पेमेंट्स कर करके हशर हुआ पड़ा है। LNG मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, उसकी कैपेसिटी चार्जेस भी हम दे रहे हैं और वो कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही
کہ یہ کس طرح سے ہماری اکانومی سروائیو کرے گی. اکانومسٹ ظاہر ہے اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. ہم ایز اے کامن مین جتنی ہمیں سمجھ ہے اس میں یہی ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جا رہی, کیونکہ جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو اس وقت گورنمنٹس کے کچھ پرائرٹیز اور ہوتی ہیں, اخراجات وہ اپنے بڑھا لیتے ہیں, ارکان پارلیمنٹ کی سیلریز اور مراد بھی بڑھا لیتے ہیں, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی مراد بھی بڑھا لیتے ہیں, اور ججز کو تو خیر کمالی اس دور میں انہوں نے نوازا ہے, کیونکہ ظاہر ہے عدلیہ سے کام بہت زیادہ لینا تھا, اور وہ عدلیہ کام بھی کر رہی ہے جس طرح سے گورنمنٹ چاہ رہی ہے, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. گورنمنٹس کے لیے عدالتیں بہت اچھی ہیں, ان کے لیے ہر وقت کھلی ہیں, وہ گورنمنٹس جو چاہ رہی ہیں وہ وہاں سے ان کو مل رہا ہے. تو انصاف حکومتوں کو تو مل رہا ہے, عوام کو نہ بھی ملے کیا فرق پڑتا ہے. ظاہر ہے اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ سارا انصاف ان کے لیے ہونا چاہیے. عام آدمی رلتا ہے, رل جائے, برباد ہوتا ہے, برباد ہو جائے, کسی کو فرق نہیں پڑے گا. ہاں البتہ عوام کے دکھ میں یہ گھلیں گے ضرور, ان کی آنکھوں میں کبھی کبھار آنسو بھی آپ کو نظر آئیں گے, اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے پٹرول بھی مہنگا کر رہے ہوں گے, لیکن کریں گے ضرور. اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, لیکن الٹیمیٹلی وہ بے شمار ترقیاتی منصوبے جاری ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ فلم سٹی بنانے جا رہی ہے, اس پہ اربوں روپے لگیں گے, لیکن اس طرف دھیان نہیں ہے کہ بھائی اس وقت ضرورت نہیں ہے ان کاموں کی. لگژری جہاز بھی خرید لیے جائیں گے کیونکہ ان کو سفر کرنا ہے, ان کو عام جہاز میں مزہ نہیں آتا سفر کرنے کا. عوام کے لیے البتہ سائیکل بھی غنیمت ہوگی, جس طرح سے حالات جا رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنی روزمرہ زندگی کے لیے کہیں آنے جانے کے لیے سائیکل استعمال کرنے, وہ بھی آلریڈی اتنی مہنگی ہو چکی ہیں سائیکلیں کہ وہ خریدنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ظاہر ہے اتنی مہنگائی میں جب پٹرول اور پھر فاصلے اتنے زیادہ, شہر اتنے زیادہ پھیل گئے ہوئے ہیں کہ وہ دور نہیں رہا آپ کے آرام سے آپ سائیکل پہ نکلیں اور اپنے دفتر پہنچ جائیں, یا کوئی سودا سالف لینے کے لیے مارکیٹس میں چلے جائیں, یا کچھ کر لیں. ہمارے حکمران اگر بادشاہ ہیں تو قوم بھی شہزادی ہے, یہ بھی اسی طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا ایشو ہے. ہم ظاہر ہے وہ اوپر سے چیزیں نیچے آ رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی کسی چیز میں کمی نہیں کرنی, ہر چیز اپنی ٹپ ٹاپ رکھنی ہے, تو پھر لوگ بھی اسی طرح سوچتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہم اسپیشلی جو لاہور والے ہیں یا پنجاب والے کہہ لیں کہ ہمارے پاس موٹر سائیکل کے پیسے جمع ہو جائیں تو ہم گاڑی لینے چل پڑتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, خیر ہے, وہ ادھار لے لیں گے, آہستہ آہستہ اتر جائے گا, اور پھر وہ ہم پھنستے چلے جاتے ہیں. خیر یہ تو اب لگژریز ہو گئی ہیں بہت بڑی یہ چیزیں. اب تو بلز دینا اتنا مشکل ہو گیا ہے, بچوں کی فیسیں دینا, ان کے علاج پہ خرچ کرنا, دوائیاں اتنی مہنگی, ہر چیز کو وہ کہتے ہیں نا آگ لگی ہوئی ہے قیمتوں کو, لٹرلی اب آگ لگی ہوئی ہے, اور کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میں آپ کو بتاؤں حکمرانوں کو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ انہیں صرف اپنا خیال ہے. ان کے رشتہ دار اور بڑھتے جائیں گے, کوئی مشیر بنے گا, کوئی وزیر بنے گا, کسی کو کاروبار میں یہ ڈال دیں گے, کوئی ٹھیکے لے لے گا. ان کا سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا, مریں گے پسیں گے آپ اور میں, ان کو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تے خدا دا نہ جے انہاں تے انحصار نہ کرو, انہاں تے اعتماد نہ کرو, اپنے آپ نو ٹھیک کرن دی کوشش کر لو, ورنہ حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے مجھے, میں یہ آپ کو بتا دوں.